ये तो समाजवादी पार्टी है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर पुनः इस बार इन पर विश्वास जताया है और आज यहाँ ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी ने संकल्प लिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर यहाँ विजय पताका समाजवादी पार्टी की फहराई जाएगी और इनका ये साफ कहना है कि किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी जैसे तमाम बिंदुओं पर ये अपना लोकसभा का चुनाव या लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में सपा ने राहुल अवाना के बाद एक बार फिर डॉक्टर महेंद्र नागर पर विश्वास जताया है। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे और फिर सपा में शामिल हुए। आज समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर फिर पुनः विश्वास जताया है, तो आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? मुद्दे तो हमारे यहाँ बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जिले में, लेकिन कुछ शहरी मुद्दे हैं, कुछ ग्रामीण मुद्दे हैं, कुछ आम जनता के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस ज़िले में क्या सभी जगह महंगाई, बेरोजगारी बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। महिलाओं का भी उत्पीड़न है। आप ये जो मैं तो देखता हूँ यहाँ के शहर में जो उत्पीड़न है, डॉग का बड़ा मुद्दा है। डेली डॉग खाते हैं 2-4 बच्चे डेली। तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए और लगाया भी, हम तो कोशिश करेंगे कि लगाया जाना चाहिए। उन सबको डॉग पालना तो फ्लैट में नहीं रखो, बड़ी सी कोठी ले लो जहाँ डॉग भागते रहे, 1000 डॉग। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो फ्लैट बायर्स की भी समस्या है। फ्लैट बायर्स की समस्या है, सब जानते हैं कि फ्लैट लोगों ने पैसे दे दिए, आज तक फ्लैट नहीं मिला। लोगों ने पैसे दे दिए, फ्लैट में रहने लगे, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये, और वहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है उसमें बड़ी अनियमितता है। वहाँ की जो RW है, या तो बनी नहीं है, बनी है तो उसका शोषण करती है, बिल्डर से मिले होते हैं वो लोग। तो इसका पूरा समाधान किया जाएगा और वायस और जो प्रॉब्लम है बताएंगे, उसको भी दूर करेंगे। किसानों की भी समस्या है, किसानों की खासकर जो किसानों किसान की आबादी है, किसानों उसमें की किसान चक्कर लग जाता रहता है किसानों की प्राधिकरण को। इतनी बड़ी समस्या है, जमीन ले ली गई, वो सड़क पे आ गए। उनके जो 5% के प्लॉट हैं, आज से 25 साल पहले की कोई जमीन अधिग्रहण में भी 5% का प्लॉट नहीं मिला, और वो जमीन पड़ी है, उन्हें आप ऑक्शन करके बिल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन किसानों को कह रहे हैं हमारे पास ज़मीन ही नहीं। अरे उन्हें क्यों दे रहे भाई? क्योंकि वो बड़ी हाई रेट हो गए उसके, और किसान बेचारे को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उसके भी बच्चे संभल जाएंगे, वो भी खाना खाएगा। तो इन पार्टी की ये सोच है, इस सरकार की ये सोच है। हमारी सरकार या हमारे नेताओं की सोच ये है कि किसान गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा, उसके हाथ मजबूत नहीं होंगे, वो दूसरी तरफ हाथ फैलाता रहेगा, ये देश का कल्याण नहीं होगा। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, उसको उनका इतना विरोध है ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से फ्लैट्स में भी है, वहाँ तो इतना विरोध है कि उनको घर जाने में, उस गांव में घूमने में रोक लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, जैसे ये टिकट जो है पहले आपको मिला, फिर राहुल अवाना को, फिर आपको, इसमें जो देरी हुई है, जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो चुनाव का बहुत कम समय, आप कैसे कवर करेंगे इतने कम समय में? जब हम सब मिल गए, एक राहुल जी कहाँ गए? राहुल मेरे साथ है, बिल्कुल जकड़ कर मेरे साथ है। तो कुछ उन्होंने किया, तो वो जो प्रचार किया वो भी हमारे काम आएगा, जो हमने किया वो भी मेरे काम आएगा। वो कोई अब समस्या नहीं है, उसे हम कवर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना? मुकाबला तो भाजपा से मुकाबला, लेकिन एक तरह से इसलिए नहीं है कि उनके जो प्रत्याशी है वो, क्योंकि 10 साल से तो इंक्यूबेंसी फैक्टर भी है, लोग नाराज हैं उनसे बहुत ज़्यादा। और बाकी जो दो बैठे हैं सेंटर में, उनकी जो कार्यशैली है, आप बोले ED लेके पहुंच जाएंगे, CBI पहुंच जाएगी। जो उन्हें ज्वाइन कर ले, वो ऐसा साबुन है, को मशीन है, डालते हैं और उसे बाहर निकाल के वो सब खत्म। तो ये सब लोग देख रहे हैं, लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे बटन दबा के, जो उन्हें पता चलेगा। और जुमले वाली पार्टी है। अब जो आया है चुनावी बॉन्ड का घोटाला, सबको पता है, लेकिन उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने खोल दिया घोटाला, और इस घोटाले को खुलने नहीं देते। तो मैं आपसे भी करूंगा प्रार्थना कि इन्हें दिखाइए कि क्या घोटाला कर रहे हैं। और ED, इनकम टैक्स और CBI, ये इनके हथियार हैं। उन सबको ध्वस्त करेंगे, अपने नेता के हाथ मजबूत करेंगे, और पार्लियामेंट में ये सब चीज़ महत्व